नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं 2020 के चुनाव के अंतर्गत वोटर के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा सीट चांदनी चौक के चुनाव इतिहास के बारे में कि यहाँ पर 1998 से लेकर 2020 तक यहाँ के लोगों ने कौन से नेता को, कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया है और जन समर्थन दिया है। यहाँ पर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर जो टोटल वोटिंग हुई थी उसका आंकड़ा 65.92% रहा, यानी कि अच्छी खासी वोटिंग इस विधानसभा सीट पर देखने को मिली। और यहाँ पर अब की बार प्रहलाद साहनी के बेटे को यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, पुनर्दीप साहनी को। वहीं यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार इंतजार है कि किस कैंडिडेट को वहां से चुनावी मैदान उतारते हैं। अगर हम इतिहास की तरफ जाएं तो यहाँ पर 1998 के विधानसभा चुनाव में प्रहलाद सिंह साहनी चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 24,348 वोट उनको मिलते हैं। वो बीजेपी के वीरेश प्रताप चौधरी को 8,162 वोटों से हराते हैं। वहीं यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे अमोद कुमार शर्मा को मात्र 6,574 वोट मिलते हैं। जो टोटल वोटिंग शेयरिंग रहा वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का 48% के आसपास रहा और यहाँ पर बीजेपी को 32% वोट यहाँ पर मिलते हैं। और वही कैंडिडेट को जो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको 13% वोटों से यहाँ पर संतोष करना पड़ता है। वही अगर हम बात करें 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो फिर से प्रहलाद सिंह साहनी यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं उनके और 26,744 वोट उनको यहाँ पर मिलते हैं। वो बीजेपी के धर्मवीर शर्मा को यहाँ पर 10,866 वोटों से मात देते हैं, यानी कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो मात्र 36% के आसपास रह गया। वहीं यहाँ पर शिवसेना की तरफ से चुनाव लड़ रहे ईश्वर पाल सिंह को मात्र 600 वोट मिलते हैं, यानी कि 1% वोट वो यहाँ पर अर्जित कर पाते हैं। वही अगर हम बात करें 2008 के विधानसभा चुनाव की, तो साहनी साहब फिर से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 28,208 वोट मिलते हैं। वो प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनको 8,020 वोटों से हराते हैं। और जो बीजेपी को यहाँ पर वोट मिलते हैं वो 20,188 है मात्र। और जो खुर्रम इकबाल जो एलजेपी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसकी तरफ चुनाव लड़ रहे थे उनको मात्र 16% वोटों से यहाँ पर संतोष करना पड़ता है। 9,967 वोट यानी 10,000 के करीब उन्होंने वोट यहाँ पर हासिल किए। लेकिन यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो देखने वाली वोट शेयरिंग के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 46% मिलते हैं और बीजेपी को 33%। अगर हम बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, जब आम आदमी पार्टी का उदय होता है देश की राजनीति में, तो यहाँ पर प्रहलाद सिंह साहनी के सामने विक्रम बदवार को उतारा जाता है जो मात्र 15,312 वोट यहाँ पर अर्जित कर पाते हैं, यानी 22% के आसपास। वही प्रहलाद सिंह साहनी फिर से यहाँ पर जनता का आशीर्वाद यहाँ पर पाते हैं और उनको 26,335 वोट के साथ यहाँ पर जीत हासिल होती है। वो यहाँ पर बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता को 8,243 वोटों से मात देते हैं यार। लेकिन एक चीज जो देखने वाली वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर था वो 38% रहा, बीजेपी का 26%। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट थे उनको 22% वोट मिलते हैं, यानी जनता ने अलग अलग हिस्से में बांट कर यहाँ पर सभी पार्टी को वोट किया है। वही अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अलका लांबा को कैंडिडेट बनाया जाता है यहाँ से। और एक अच्छी वापसी यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती है 36,756 वोट के साथ। और वे यहाँ पर बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़े सुमन कुमार गुप्ता उनको 18,287 वोटों से हरा देती हैं। वही प्रहलाद साहनी जो लगातार एमएलए बनते आ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, उनको यहाँ पर चुनाव में बड़ी बुरी हार देखने को मिलती है। 17,930 वोट यानी 24.07% यहाँ पर उनको वोट मिलते हैं। वही बीजेपी को 24.80 और अकेले यहाँ पर आम आदमी पार्टी 49.35% वोट यहाँ पर जनता से हासिल करती है। वही अगर हम लास्ट चुनाव की बात करें 2020 के चुनाव की, तो यहाँ पर प्रहलाद सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। 50,891 वोट उनको मिलते हैं। और वो यहाँ पर बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलका लांबा को यहाँ पर चुनाव में मात देते हैं। यानी कि जो अलका लांबा पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़कर यहाँ पर एमएलए बनी थी, वो अगली बार यानी 2020 में यहाँ पर अपनी पार्टी चेंज करती हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ती हैं और मात्र 3,881 वोट मिलते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं बल्कि पार्टी का दबदबा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जैसे 2015 के चुनाव में लोगों ने उनको जन समर्थन दिया, वैसा ही 2020 के चुनाव में देखने को मिला। और यहाँ पर बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 27.60 रहा और आम आदमी पार्टी का 65.92% यहाँ पर वोट शेयर रहा, जैसे हमने आपको वीडियो शुरुआत में बताया। लेकिन आप जनता जनार्दन, आप बताइए कि आपको क्या लगता है 2025 के चुनाव में यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुदित अग्रवाल यानी कि उनके पिताजी की जगह जयप्रकाश जी की जगह मुदित अग्रवाल को टिकट दिया गया है और पुनर्दीप को टिकट दिया गया है प्रहलाद साहनी की जगह, तो क्या बीजेपी के पास ऐसा कौन सा नेता होगा जो इन दोनों की सीट पर टक्कर देने के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जाएगा? साथ ही आप बताएं कि यहाँ की जनता फिर से किसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाली है चांदनी चौक की विधानसभा सीट पर। धन्यवाद।